जय हिंद दोस्तों। राओस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और लाइब्रेरी में बारिश का पानी घुसता है और इतना ज़्यादा पानी घुस जाता है कि बच्चे तो उसमें से निकल के भागते हैं, बचते हैं। वहाँ पे राहत और बचाव कार्य भी जारी होता है, लेकिन उसी बीच क्या होती है, 3 बच्चों की क्या होती है, उसमें डेथ हो जाती है। उत्तर प्रदेश की एक बच्ची है, एक बच्ची सिकंदराबाद की है और एक लड़का शायद जो है वो केरल का बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कोचिंग संस्थानों में जो अनियमितताएं हैं, जो अवैध तरीके से अलग-अलग वो तरीके से अलग-अलग व्यवस्थाओं का वो संचालन कर रहे हैं, ये भी क्या इनका भी क्या हो संबोधन किया जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि आज की घटना है, कई सालों से क्या हो रहा है, हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं कि बच्चे क्या हो रहा है, काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अभी कुछ साल पहले घटना घटी थी कि एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और जो बच्चे थे वो 3 मंजिले से 4 मंजिले से कूद पड़े थे। कुछ बच्चों की उसमें जान भी गई थी, कुछ घायल भी हुए थे। और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मुझे लग रहा है अभी तक नहीं हो पा रही है। और ये निवेदन है सरकार से और जो भी शासन वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार वहाँ पे है, मुझे निवेदन है कि इन पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ताकि इससे बच्चों की जान का मामला है, ठीक है। वो तो अपना जो धन बना रहे हैं, जो पैसा बना रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बच्चों की जो सुरक्षा है वो सर्वप्रथम होनी चाहिए। और बच्चे लगातार इस पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। और इस बार मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं क्या होता ही क्या है। एक आध दो कोचिंग सेंटर कुछ दिनों तक बैन रहते हैं या फिर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उसी ढर्रे पे क्या होता है, वो चल पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया जा सकता है। और ये चेंज जो होगा वो बहुत ही जो मजबूत इच्छा शक्ति होगी, उस इच्छा शक्ति से ये हो पाएगी। और ये इच्छा शक्ति सरकार को, शासन को, प्रशासन को क्या होना चाहिए, वहाँ पे दिखाना चाहिए। हम लोग अक्सर पढ़ाई करते हैं, हम लोग एक ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, एक अच्छी सरकार की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वो तभी तक धरातल पे लागू हो पाएगा जब नियम और कानूनों को हम सटीकता से वहाँ पे पालन वहाँ पे करा पाएंगे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, मैं अपने छोटे भाइयों से या बहनों से या दोस्तों से जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए, जो शहरों का माया जाल है, जो शहरों का मकर जाल है, जो शहरों का जो चकाचौंध है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली जाकर ही सिर्फ आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े शहर में जाके आप तैयारी कर सकते हैं। आजकल संसाधन, ठीक है, इतने अच्छे हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा इतना बेहतर हो चुका है कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आप शहरों की अपेक्षा आप अपने घर को प्रेफर करिए और घर से रह के क्या करिए, आप तैयारी करिए। और कई सारे बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कई सारे लोग वहाँ पे दिल्ली से ही आप लोग वहाँ पे करते हैं। दिल्ली का माहौल अच्छा है, निश्चित तौर पे वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो संसाधन है वो बेहतर है, लेकिन वो माहौल तो आप घर पे आप बना लें बेहतर तरीके से, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। और जो भी संसाधन है वो ऑनलाइन या फिर आप किसी भी जरिए से आपके घर तक क्या हो, वो संसाधन पहुँच सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। कई बच्चों को मैंने देखा है कि दिल्ली जाते हैं और वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लाइब्रेरी का चलन बहुत बढ़ गया इस वक्त, ठीक है। मैंने आज तक लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं की। हाँ, 1 महीने के लिए मैंने बीच में लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। मैं वैसे भी मैं एक फील लेने गया था वहाँ पे कि लाइब्रेरी का माहौल कैसा होता है और किस तरीके से लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। मैंने भी 1 महीने बस मैंने वहाँ पे ट्राई किया। तो मैंने लाइब्रेरी में देखा कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पे, वो तो बिजी रहते हैं, वो बात करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई की बात कर लें तो वो मोबाइल फ़ोन पे किसी का बैच लिया हुआ उन्होंने और वहीं पे क्या कर रहे हैं, वो लोग कान में हेडफोन लगा के आराम से वहाँ पे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। ये काम आप अपने घर पे भी आप कर सकते हैं। घर पे एक छोटा सा कोना ढूंढिए, ठीक है, और घर पे छोटा सा कोना ढूंढ के एक व्यवस्थित बनाइए और व्यवस्थित कमरे को सजाइए या व्यवस्थित जो जगह मिल पा रहा है उनको सजाइए और वहाँ पे बैठ के आप पढ़ने का काम करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, पहली बात, कि आप दिल्ली जाकर ही तैयारी करें। संसाधन सारे जगह अवेलेबल हैं, आप चाहेंगे तो घर बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, लाइब्रेरी का जो चलन जो बढ़ गया है, जो लाइब्रेरी का जो शौक बढ़ गया है, वो एक देखा देखी वाला माहौल बन गया है, ठीक है। आप चाहेंगे तो घर पे बैठ के ही क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज से आप 4 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, ठीक है, या फिर एक दशक पहले जाइए, कोई लाइब्रेरी का कोई चलन नहीं था। सारे बच्चे होते थे वो रूम लेते थे वहां पे और रूम लेके वहां पे पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी नहीं जाते थे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक खर्च तो रूम का वो बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ रूम का खर्च बढ़ाने के साथ साथ एक खर्च और बढ़ा रहे हैं, वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। जब आपने वहां पे रूम ले रखा है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे एक अलग लाइब्रेरी का खर्चा क्यों क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं उनकी बात करता हूँ जो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, रूम भी ले रहे हैं और लाइब्रेरी भी ले रहे हैं, ठीक है। ये तो आप अलग खर्चा बढ़ा रहे हैं। आप
आपके पास रूम अलग है, कमरा अलग है, आप वहाँ पे चाहें तो बैठ के आप पढ़ाई वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर रही माहौल की बात, तो माहौल बनाने से बनता है, आप चाहें तो अपना माहौल आप खुद बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली या बड़े शहरों में की प्रेफरेंस की अपेक्षा आप, ठीक है, छोटे शहरों का प्रेफरेंस कर रहे हैं या फिर आप अपने घर पे है, आप वहाँ पे प्रेफरेंस करें, क्योंकि छोटे शहरों में और या फिर जो घर है वहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप दिल्ली जाकर ही या फिर तैयारी कर सकते हैं, आप इलाहाबाद जाके ही सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, आप पटना में जाके ही सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो बड़े मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ही जाके आप तैयारी कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मकड़ जाल से, इस माया जाल से, इस चकाचौंध भरी दुनिया से आप बाहर निकलिए। तैयारी होनी होगी तो घर से भी हो जाएगी, और जिनको नहीं पढ़ना होगा वो दिल्ली, इलाहाबाद, पटना कहीं भी जाके वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैंने अपनी तैयारी की और मैंने पूरी की पूरी तैयारी मैंने अपने घर से ही की। मैं दिल्ली गया था, लेकिन दिल्ली में वहाँ पे 1 या 2 महीने रहा, फिर वापस मैं घर आ गया और पूरी की पूरी तैयारी मैंने अपने घर से ही की। हालाँकि हाँ, ठीक है, ये अलग बात है कि मैं आईएएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल मैंने पीसीएस की परीक्षा मैंने पास की, मैंने घर से ही पास की। एक छोटा-सा कस्बा, एक गाँव कह लें, देहात कह लें, वहाँ से मैंने रह के क्या की, मैंने अपनी परीक्षा को पास की। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे रह के, घर से तैयारी करके, या फिर जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे रह के, वहाँ पे से उन्होंने एग्जामिनेशन को अपडेट किया। तो ठीक है, इनके प्रलोभन से आप बचिए, लुभावने वादों से बचिए, कोचिंग का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन से बचिए, अच्छी किताबों को अपने घर रखिए और उन किताबों के साथ क्या करिए, अपनी आप तैयारी करिए। तो मेरा जो सजेशन है, मेरी छोटी सी सलाह है, एक बड़े भाई के तौर पे, एक आपके मित्र के तौर पे, कि आप अपने पर विश्वास करें, न कि कोचिंग संस्थान पर विश्वास करें। ठीक है, कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती। अगर ऐसा होता तो लाखों बच्चे आज सिलेक्ट होते। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने पर विश्वास करते हैं और अपने पर विश्वास करके अपनी रणनीति के अनुसार क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। तो आप घर रहें, आप या फिर अपने कमरा लेकर रखा है तो आप कमरे से ही रह के आप कहीं छोटे जगह से, कहीं अच्छी जगह से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, और निश्चित तौर पर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलेंगे एक अगले विषय पे, तब तक जय हिंद, जय भारत।